रेत आज भी वही है, हवा आज भी वही आवाज करती है, लेकिन जो बदल गया है वो है जंग लड़ने का तरीका। और शायद इसीलिए बॉर्डर 2 की कहानी शुरू होती है, कोई अनाउंसमेंट से नहीं, कोई पोस्टर से नहीं, बल्कि एक सवाल से। क्या आज का जवान कल की कुर्बानी को याद रखता है? कहानी वहीं से शुरू होती है जहां बॉर्डर खत्म हुई थी। रात है, रेगिस्तान है, बॉर्डर पोस्ट पर सन्नाटा है। एक बूढ़ा फौजी जिसकी पीठ झुकी हुई है लेकिन आंखें आज भी चौकन्नी हैं। वो नए जवान को देखता है जो सैटेलाइट मैप देख रहा है, ड्रोन फीड चेक कर रहा है। बूढ़ा फौजी हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, हम मैप नहीं देखते थे बेटा, हम हवा सुनते थे। यहीं से बॉर्डर 2 की आत्मा सामने आती है। क्यों उठी बॉर्डर 2 की जरूरत? कहानी के अंदर की कहानी में एक सीन आता है जहां ट्रेनिंग के दौरान एक जवान मजाक में बोल देता है, सर वॉर अब मूवी जैसी थोड़ी होती है, सब टेक्नोलॉजी है। और पूरा कैंप चुप हो जाता है। यहीं से वो सवाल उठता है जो असल दुनिया में भी उठा था, क्या हम वॉर को कंटेंट समझने लगे हैं? कई रिपोर्ट्स में, कई इंटरव्यूज में ये बात बार बार सामने आई कि नई जनरेशन के लिए 1971 सिर्फ एक तारीख है। और यहीं से कहानी के अंदर एक फाइल खुलती है जिस पर लिखा है बॉर्डर रीविजिटेड। बॉर्डर 2 से जुड़ी पहली खबर कहानी के अंदाज में। कहानी में बताया जाता है कि एक क्लोज डोर मीटिंग होती है, फिल्म मेकर्स, डिफेंस एडवाइजर्स, हिस्टोरियंस। कोई बोलता है पहली बॉर्डर ने याद दिलाया था कि हम कैसे लड़े। दूसरा बोलता है अब ये बताना पड़ेगा कि हम आज कैसे लड़ते हैं। यहीं पर डिसीजन लिया जाता है, बॉर्डर 2 कोई सीक्वल नहीं होगी, ये होगी कंटिन्यूएशन ऑफ स्पिरिट। पहला विवाद, क्या बॉर्डर 2 बननी भी चाहिए? कहानी में ये बात आती है कि जब बॉर्डर 2 का आइडिया बाहर आया तो इंडस्ट्री में 2 हिस्से हो गए। कुछ लोग बोले बॉर्डर एक क्लासिक है, उससे छेड़छाड़ मत करो। कुछ बोले अगर अगली पीढ़ी को नहीं बताया तो क्लासिक भी किताब बन जाएगी। ये विवाद फिल्म के अंदर भी दिखता है, जहां एक कैरेक्टर बोलता है, सर लेजेंड को छेड़ना खतरा होता है। और जवाब आता है, लेजेंड को याद न रखना उससे भी बड़ा खतरा होता है। पुरानी बॉर्डर की परछाई, एक इमोशनल बोझ। बॉर्डर 2 की कहानी में एक बहुत साइलेंट लेकिन हैवी बात चलती रहती है, पुरानी बॉर्डर का बोझ। हर नया जवान, हर नया ऑफिसर कहीं ना कहीं उसी कहानी से कंपेयर होता है। एक सीन में एक जवान पुराने कैसेट प्लेयर में संदेशे आते हैं सुनता है और धीरे से बोलता है, क्या हम भी वैसे ही याद रखे जाएंगे? ये लाइन सिर्फ कहानी की नहीं, बॉर्डर 2 की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। दूसरा विवाद, क्या ये फिल्म पॉलिटिकल तो नहीं? कहानी के बीच में न्यूज टाइप चैटर आती है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं, क्या बॉर्डर 2 आज के माहौल में मिसयूज होगी? यहीं पर फिल्म की कहानी साफ कर देती है। एक कैरेक्टर बोलता है, ये लड़ाई न वोट के लिए है, न ताली के लिए, ये सिर्फ ड्यूटी के लिए है। यानी बॉर्डर 2 किसी पार्टी की नहीं, किसी प्रोपेगेंडा की नहीं, सिर्फ सोल्जर की कहानी है। कोई गुप्त सच्चाई, कहानी में एक सीक्रेट ट्रैक चलता है, एक मिशन जिसके बारे में पब्लिक को कुछ नहीं बताया गया। एक जवान बोलता है, सर इस ऑपरेशन का नाम कहीं लिखा ही नहीं। सीनियर ऑफिसर जवाब देता है, कुछ जंग इतिहास के लिए नहीं होती, सिर्फ देश के लिए होती है। यहां बॉर्डर 2 साफ करती है कि हर लड़ाई मेडल के लिए नहीं होती। मॉडर्न वॉर वर्सेस ओल्ड वॉर, कहानी का टकराव। कहानी में बार बार 2 सोच टकराती हैं, पुरानी आंखों से देखना, मिट्टी महसूस करना, दुश्मन को सामने देखना। नई स्क्रीन, सिग्नल, सैटेलाइट। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीन, ड्रोन स्क्रीन पर एनिमी दिखता है लेकिन ग्राउंड पर बच्चा रो रहा होता है। ऑफिसर बोलता है, टारगेट लॉक्ड। और बूढ़ा फौजी धीरे से कहता है, टारगेट के पीछे का सच भी देख ले। ये बॉर्डर 2 को सिर्फ एक्शन नहीं, मानवीय कहानी बना देता है। तीसरा विवाद, क्या रियलिटी ज्यादा दिखा दी? कहानी में दिखाया जाता है कि कुछ लोग फिल्म के रियलिज्म से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर सीन हीरोइक नहीं, हर सोल्जर फियरलेस नहीं। कुछ डरते हैं, कुछ टूटते हैं। एक डायलॉग आता है, डर लगना कमजोरी नहीं होती, डर के बावजूद खड़े रहना हिम्मत होती है। यही लाइन बॉर्डर 2 की पहचान बनती है।
एक मौत जो पूरी कहानी पलट देती है। कहानी के बीच में एक जवान मारा जाता है। न स्लो मोशन, न म्यूजिक, न स्पीच, बस रेडियो पर एक लाइन, पोस्ट साइलेंट, रिपीट, पोस्ट साइलेंट। पूरे कैंप में सन्नाटा। और यहीं से बॉर्डर 2 पूरी तरह इमोशनल मोड ले लेती है। न्यूज प्लस इमेजिनेशन, एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन। कहानी में बताया जाता है कि एक मोमेंट आता है जहां कमांड को डिसाइड करना होता है, मिशन पूरा करें या जवानों को बचाएं। ये वही जगह है जहां असल दुनिया में भी बहुत डिबेट्स होती हैं। कहानी जवाब नहीं देती, बस सवाल छोड़ देती है। बॉर्डर 1 से जुड़ाव, लेकिन नकल नहीं। बॉर्डर 2 की कहानी में सीधे सीधे बॉर्डर 1 को कॉपी नहीं किया जाता, बल्कि कुछ डायलॉग्स एको करते हैं, कुछ लोकेशंस याद दिलाती हैं, कुछ खामोशी वही फीलिंग लाती है। एक सीन में कोई जवान बोलता है, सर ये जगह पहले भी किसी ने बचाई थी। बस इतना ही काफी है। चौथा विवाद, हीरो कौन है? बॉर्डर 2 की कहानी साफ करती है, यहां कोई सिंगल हीरो नहीं। कभी कुक हीरो है, कभी सिग्नल ऑपरेटर, कभी गार्ड। एक लाइन आती है, बॉर्डर पे नाम नहीं चलते, सिर्फ जिम्मेदारी चलती है। एंडिंग की ओर बढ़ती कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। मिशन कंप्लीट होता है, लेकिन जीत की खुशी नहीं, क्योंकि कीमत भारी होती है। अंत में वही बूढ़ा फौजी, वही जवान, वही बॉर्डर। बूढ़ा फौजी बोलता है, हम जीत गए, लेकिन याद रखना, जीत का मतलब हमेशा खुशी नहीं होता। आखिरी बात, बॉर्डर 2 असल में है क्या? बॉर्डर 2 फिल्म नहीं, सीक्वल नहीं, नॉस्टैल्जिया नहीं। ये है एक रिमाइंडर, एक सवाल, एक जिम्मेदारी कि जब अगली बार हम शांति से सोएं तो याद रखें, कोई अब भी बॉर्डर पर जाग रहा है।